हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एडिशन। तो आज हम पढ़ेंगे एडिशन। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, एज यू नो कि हम एडिशन पहले भी कर चुके हैं, थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले हमें ऐड करना है। हमें क्या है, प्लेस वैल्यू के साथ दिया हुआ है। प्लेस वैल्यू हमारी यहाँ राइट है और हमें कुछ न्यूमरल्स दिए हुए हैं। ओके, चलिए ऐड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम बच्चों कैसे ऐड करते हैं, हम अपनी फिंगर्स की हेल्प से भी ऐड कर लेते हैं और स्टैंडिंग लाइन से भी। आपको जैसा इजी लगे या आप जैसे कंफर्टेबल हो, आप उस मेथड को फॉलो कीजिएगा। ओके, यहाँ पर हम स्टैंडिंग लाइन से करेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7। ओके, सो 2 हमारे पास ऊपर है, 2 से आगे की काउंटिंग हम अब रीड करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9, तो हमने यहाँ 9 राइट कर दिया है। ओके, कितना सिंपल है ना। चलिए 4 and 3, अब मैम थोड़ा सा फास्ट करेंगी। 4 + 3 = 7, 2 + 3 = 5। सो ये हमारा आंसर आया 579। इट मीन्स 579। 5 कौन से प्लेस पर है बच्चों, 100 प्लेस पर, एंड 10th प्लेस पर हमारा 7 एंड 1st प्लेस पर 9। ओके, चलिए हमारा वार्म अप हो गया है, तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ या फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक, मतलब हमारा इस चैप्टर का तो फर्स्ट टॉपिक है। ओके, वार्म अप के बाद सेकंड, एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर विद कैरिंग। ठीक है, आपको क्या करना है, कैरी के साथ, यानी कि जब हम प्लस करते हैं, एडिशन करते हैं, तो उसमें कैरी भी आता है। चलिए देखते हैं। वी नो दैट समटाइम्स ड्यूरिंग एडिशन, ऐसा होता है कभी कभी एडिशन के टाइम पे, वी नीड टू रीग्रुप, हमें रीग्रुपिंग की नीड पड़ती है। बच्चों, हम जानते हैं रीग्रुपिंग क्या होता है और हमने पहले भी इसमें प्रीवियस क्लास में किया हुआ है। ओके, सो हमें पता है कि रीग्रुपिंग क्या होती है। देन वी हैव मोर देन 9 वंस, तो हमारे पास जब 9 से ज़्यादा वंस होते हैं, जब हमारे पास 9 से ज़्यादा वंस होते हैं, सो व्हेन एवर सम ऑफ 2 डिजिट इन सेम कॉलम, जब एक ही कॉलम में 2 डिजिट के सेम आते हैं, इज़ मोर देन 9। ठीक है, जब वो 9 से ज़्यादा होता है, 10th part of the sum is carried to the next place value column। तो क्या होता है, जो 10th प्लेस पर जो डिजिट होती है उसको हम आगे वाले पार्ट में कैरी कर लेते हैं। ठीक है, आगे वाले पार्ट में लेके जाते हैं। चलिए अब हम कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हमें 327 एंड 256 को ऐड करना है। ओके बच्चों, क्लियर है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, अरेंज करना है जो भी हमें गिविंग नंबर होंगे इन कॉलम वाइज। ओके, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों कि हम सबसे पहले वंस को ऐड करते हैं जो वंस प्लेस पर होता है, और वंस प्लेस पर हमारा क्या है, 7 and 6। क्लियर है। तो जब हमने 7 and 6 को प्लस किया है, वंस को प्लस किया है, तो हमारे पास कितने वंस आए टोटल, 13। ओके बच्चों, सो आप क्लियरली देख सकते हैं कि 13 में हमारा 3 वंस प्लेस पर है और 1 10th प्लेस पर है। तो हमने क्या करा है, वंस प्लेस को पर जो डिजिट है उसको हमने वंस प्लेस पर लिखा है, और जो 1 है उसको हमने 10th प्लेस पर कैरी कर दिया है। ओके, सो इसी तरीके से अब नेक्स्ट हम जब जाएंगे रीग्रुप 13 एज 1 10, हम इसको रीग्रुप किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, 1 हमने 10s ले लिया एंड 3 वंस ले लिया है। 1 हमें 10s लिया है एंड 3 वंस लिया है। राइट 3 अंडर वंस कॉलम एंड कैरी 1 इन 10th प्लेस। 1 को हमने 10th प्लेस पर कैरी कर दिया है। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा। सो सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए हमें क्या करना है, इसको आगे बढ़ना है। चलिए नेक्स्ट स्टेप बच्चों हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट स्टेप इज एडिंग 10s। अब हमें 10s को ऐड करना है। सबसे पहले हमें जो कैरीड वाला है उसको हम प्लस करेंगे 2 में यहाँ पर, देन 5 10s। ओके, फिर हमारा टोटल आएगा नंबर 8 10s। तो हमने यहाँ पर 8 राइट कर दिया है। क्लियर है, और 8 को हमने 10th प्लेस पर राइट करा है। थर्ड स्टेप क्या कहता है बच्चों, एडिंग 100 प्लेस। ठीक है, 100s का जो हमें ऐड करना है। ओके, सो 100 प्लेस पर क्या क्या राइट है, 3 2 and 5। ओके, सॉरी 3 and 2, और हमने 3 + 2 किया तो हमारा क्या आया है, 500 आया है। तो हमने 5 को कहाँ लिखा है, 100 प्लेस पर, यहाँ पर। क्लियर है, तो हमें तीनों ही डिजिट अपनी मिल चुकी हैं, विच इज 583। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अभी हमने वही सब किया है जो हम पहले कर चुके हैं। इस तरीके से आपकी एक फिर एक्सरसाइज आती है। ओके, आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ओनली ऐड, हमें सिर्फ ऐड करना है।
सबसे पहले हम वंस वाला प्लेस ऐड करेंगे, देन हम टेंस वाला ऐड करेंगे, ठीक है। आइए इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको करना है 7 + 6, 7 + 6 करेंगे तो बच्चे हमारे पास आएगा 13। तो 13 में अब हम इसको क्या करेंगे, रीग्रुप करेंगे, जिसमें से हम इसमें 1 टेंस निकाल लेंगे, ठीक है, एंड 3 वंस। तो हम क्या लिखेंगे, वंस 3 को वंस प्लेस पर लिखेंगे और वंस को 10 प्लेस पर कैरी कर दिया। फिर 2 में हम इसको ऐड कर देंगे 3 एंड 3 में फिर 5 प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे 3 + 4 = 7। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमारा क्या है, हमें आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा और कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। इस तरीके से बच्चों आपको ये रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन दिया है, अरेंज इन कॉलम्स। अब आपको विदाउट कॉलम्स दिए हुए हैं, तो सबसे पहले आप इनको कॉलम्स में अरेंज करेंगे और देन ऐड करेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया है। सेम क्वेश्चन है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एडिशन ऑफ 4 डिजिट नंबर विदाउट कैरिंग। अब हमें बिना कैरिंग के 4 डिजिट नंबर करना है। 4 डिजिट कैसे होता है, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। बच्चों हमने 1000 तक अच्छे से स्टडी करी हुई है, 1000 नंबर तक, 4 डिजिट नंबर तक। चलिए हम सॉल्व एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, एक बार हम रीड कर लेते हैं, फिर भी रिमाइंड करने के लिए थोड़ा सा। We add 4 digit number in the same way as we add the number of 1। ठीक है, जिस तरीके से हम 4 डिजिट हम किस तरीके से ऐड करेंगे, जैसे हम 1 डिजिट या 2 डिजिट या 3 डिजिट को करते हैं। ओके, टेंस, वंस टेंस विद टेंस, 100 विद 100, ओके, एज एंड सो ऑन। यानी कि हमें कैसे करना है, वंस में वंस प्लस करना है, टेंस में टेंस और 100 में 100। टू ऐड 2 नंबर्स, तो हमें 2 नंबर्स को ऐड करना है, जो कि हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं। वी राइट द गिवन न्यूमरल्स 1 बिलो एंड अदर। ठीक है, हमें क्या करना है, एक के ऊपर एक, मतलब एक के नीचे एक नंबर राइट करना है। सबसे पहले हमें एक नंबर राइट करना है इन दोनों में से, फिर हम उसके नीचे दूसरा नंबर राइट करेंगे। ओके बच्चों, एंड उसके बाद उनके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, ये हमारा एग्जाम्पल है, और सॉल्यूशन क्या है, जस्ट फॉलो द स्टेप्स, यानी कि हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1 फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमें पता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूमरल्स को अरेंज करेंगे प्लेस वैल्यू में। ठीक है, देन एडिंग वंस करेंगे, वंस को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम वंस कॉलम में राइट कर देंगे। स्टेप 2 में क्या है, हम टेंस को ऐड करेंगे, फिर जो हमारा आंसर आएगा उसको हम टेंस की कॉलम में राइट कर देंगे। इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमें क्या करना है, आगे बढ़ते जाना है और ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक वी हैव एडिशन ऑफ 4 डिजिट नंबर विद कैरिंग। अभी हमने क्या पढ़ा था, विदाउट कैरिंग, अब हम पढ़ेंगे विद कैरिंग, यानी कि कैरी भी आएगा इसमें। ओके, चलिए देखते हैं किस तरीके से आएगा। सो हमने यहां पर पढ़ा एडिशन ऑफ 4 डिजिट नंबर विद कैरिंग। वी नो दैट प्लेस इन अ न्यूमरल कैन नॉट accommodate more than 1 digit, so whenever the sum of 2 digit is in same column, जब भी हमारा जो सम होता है 2 डिजिट का सेम कॉलम में होता है, तो हम क्या करते हैं, मोर देन 9, उससे 9 से जो बड़ा होता है ऑब्वियसली, सो टेंस पार्ट ऑफ द सम इज कैरीड। जो टेंस प्लेस वैल्यू पे जो पार्ट होता है उसको हम हमेशा कैरी करते हैं नेक्स्ट प्लेस वैल्यू कॉलम में। ओके, जब हमारा कोई भी सम आता है, ठीक है, 2 डिजिट का, और वो 9 से ज़्यादा आता है, तो हम वंस प्लेस को तो राइट कर देते हैं, और जो टेंस प्लेस वाला पार्ट होता है उसको हम कैरी लेके जाते हैं। आई होप समझ में आया होगा। सेम चीज़ हमने अभी ऊपर की थी, ऊपर की थी। ठीक है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल देखते हैं। हमें क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हमें इसे क्या करना है, ऐड करना है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम वंस को ऐड करते हैं। हमारे पास 2 डिजिट आई हैं जो कि 9 से बड़ी हैं। ठीक है, फिर हमने क्या करा है, इसमें से इसको रीग्रुप करा है, टेंस अलग करा है, वंस अलग करा है। वंस वाले पार्ट को हम वंस में लिखेंगे और टेंस वाले पार्ट को हम कैरी कर देंगे टेंस वाले पार्ट में। ओके, टेंस प्लेस पर राइट कर देंगे। सेकंड स्टेप हमारा कहता है कि हम नेक्स्ट वी ऐड द टेंस, फिर हम टेंस में ऐड करेंगे। सबसे पहले हम कैरी वाला डिजिट लेंगे, देन हम गिवन डिजिट लेंगे। फिर सेम आया है हमारे पास नंबर 2 डिजिट का है, फिर हम उसे रीग्रुप करेंगे, टेंस अलग करेंगे और 100 अलग करेंगे। ठीक है, मतलब वंस टेंस डिजिट में क्या करते हैं, रीग्रुपिंग करते टाइम रीग्रुप 16 टेंस 106 टेंस। हमने क्या करा है, इसको
100 को यानी कि 6 टेंस को, ये टेंस प्लेस पर है तो हमने इसको टेंस के कॉलम में राइट कर दिया और 1 को 100 वाले प्लेस पे राइट कर दिया है, ठीक है। राइट अंदर टेंस प्लेस एंड कैरी 1 इन 100 प्लेस, और 1 को 100 प्लेस पर कैरी किया है। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, चलिए देखते हैं। थर्ड स्टेप जो है हमारा वो है बच्चों ऐड द 100। फिर हमने क्या करा है, 100 को प्लस करा है। सबसे पहले हम 1 को ऐड करेंगे कैरी वाले को, देन 5 देन 7, ओके। इस तरीके से देन 5 देन 7, यहाँ पे सॉरी ये वाला 1 है, देन 5 एंड देन 7। फिर हमारा आंसर आया 13। 13 में हमने क्या करा है, रीग्रुप करा है, ठीक है। 100 एंड 1000, 300 को हमने कहाँ लिखा, 3 को हमने कहाँ लिखा है, 100 प्लेस पर राइट करा है, और 1 को हमने कैरी कर दिया 1000 प्लेस पर, ओके। सो बच्चों कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, रीग्रुपिंग करते हुए क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कुछ इस तरीके से। लास्ट हमारा जो स्टेप है वो है आपका स्टेप 4। नाउ वी ऐड 1000, तो 1000 जो हमने कैरी लिया है, देन 2000 एंड 6000, ओके। फिर हमारा आया है ये 9, तो 9 राइट करेंगे हम 1000 प्लेस पर। हैंस द सम ऑफ द गिवन नंबर इज, अब जो सम है गिवन नंबर का वो है हमारा 9362, ओके। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हम किस तरीके से एक एक स्टेप पढ़ते हैं रीग्रुपिंग करते हुए, ओके बच्चों। तो यहाँ पर ये कुछ आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिन्हें हम फॉलो करेंगे, फॉलो करते हुए स्टेप फॉलो करते हुए हम राइट करेंगे। चलिए सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, 1s को ऐड करते हैं। 6 + 8 14, तो हमने इसको रीग्रुप करा, और रीग्रुप करने के बाद 4 हमने यहाँ लिखा है और 1 को हमने 10s प्लेस पर कैरी कर दिया है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम सबसे पहले 10s वाले 1 को लेते हैं, देन हम इनको ऐड करते हैं, ठीक है। हमने इसको ऐड करा 1, जब किसी भी नंबर में हम 0 ऐड करते हैं तो सेम वही नंबर रहता है। देन 4, तो हमारा 1 एंड 4 कितना हो गया 5। फिर हमने 8 और 9 को ऐड किया तो हमारा हो गया 17। 17 को रीग्रुपिंग करने के बाद हमने 7 को लिखा 100 प्लेस पर और 1 को लिखा 1000 प्लेस पर कैरी करते हुए। उसके बाद बच्चों हमने सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप में हमने 1000 1s वाले को प्लस करा है 3 में, जो हो गया है हमारा 4, एंड 4 में हमने फिर प्लस करा है 3, तो हमारा हो गया 7, ओके बच्चों। सो नाउ वी गेट 7754। सो कुछ इस तरीके से हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, ओके। चलिए तो आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमें ऑलरेडी कॉलम में दिए हुए हैं बच्चों, ये आपको कॉलम में राइट करना है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड देन इसको सॉल्व करना है, ओके। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी है वर्ड प्रॉब्लम। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है। द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन हेल्प अस टू मेक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन इन एवरी लाइफ, ठीक है। लाइफ में जो हमारी एवरीडे की कैलकुलेशन होती है उनको एक कॉन्सेप्ट होता है एडिशन, उनको इम्पॉर्टेंट, ठीक है, अच्छे से करने के लिए। तो सॉल्व एग्जाम्पल देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम का। एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, अरुण सेव्ड दिस रुपीज इन जनवरी, यानी कि एक अरुण है, पर्सन है, उसने जनवरी मंथ में इतने रुपीज सेव करे हैं। ही सेव्ड दिस रुपीज इन फरवरी, फरवरी में इतने सेव करे हैं, ठीक है। देन इन जनवरी, चलिए एक बार रीड कर लेते हैं। अरुण ने सेव करे 3425 जनवरी में, ही सेव्ड 1128 मोर इन फरवरी देन इन जनवरी, यानी कि क्या है कि जितने उसने जनवरी में सेव करे हैं, ठीक है, तो फरवरी में उसने कितना सेव करा है, जनवरी से इतने ज्यादा, यानी कि इतने तो करे हैं, इससे और इतने ज्यादा सेव्ड। सो एंड दिस मोर इन मार्च, और फिर उसने कितने ज्यादा मार्च में इतने और ज्यादा ऐड कर लिए हैं। सो फरवरी से, यानी कि इससे इतने ज्यादा ऐड कर लिए हैं। हाउ मच डिड ही सेव इन मार्च, तो उसने मार्च में कितने सेव करे हैं वो आपको बताना है, ओके। चलिए देखते हैं हम इसे किस तरीके से करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करा, इनको एक कॉलम में लिख लिया है, ठीक है। कॉलम में लिखने के बाद हमने क्या किया है, देखिए सबसे पहले हमें गिवन नंबर है जनवरी कि उसने कितनी मनी सेव करी है, हमने क्या करा है। और बेटा आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपको जो भी नंबर्स दिया हुआ है, अगर वो मनी में दिया हुआ है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ध्यान देंगे रुपीस का साइन जरूर हो, ओके। इस चीज़ का आप खास ध्यान देंगे। चलिए हमने क्या करा है, सबसे पहले लिख लिया है, उसके बाद हमने फरवरी में जितने ज़्यादा वो करे हैं, सेव करी है मनी, वो लिख ली है, और अब सिंपली इसको ऐड करना है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और कुछ इसी तरीके से आपके एग्जाम्पल्स हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आती हैं ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, एक बार रीड करते हैं फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम को। ठीक है, ऑन अ पिकनिक, एक पिकनिक पे 3 बसेस कैरिड, 3 बसें गई हैं जिन्होंने कैरी करे हैं 83, 67 एंड 89 स्टूडेंट रेस्पेक्टिवली, यानी कि 3 बसें गई हैं और तीनों बसें में कुछ इस तरीके से स्टूडेंट गए हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट वेंट ऑन द पिकनिक, तो आपको बताना है कि टोटल नंबर जो स्टूडेंट्स का है वो कितना है, यानी कि उस पिकनिक पर उस दिन कितने बच्चे गए, टोटल कितने बच्चे गए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम स्टूडेंट्स का नंबर क्या है राइट कर लेंगे और फिर उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, किस तरीके से आइए देखते हैं। 83, 67 एंड 89। ओके, टेंस एंड वंस। बच्चों आप ये प्लेस वैल्यू जरूर याद से राइट करें। ओके, सो कुछ इस तरीके से हमें क्या करना है, ऐड करना है। सबसे पहले हमने इनको कॉलम में राइट करना है, हमने कॉलम में राइट कर लिया। अब हम स्टार्टिंग करेंगे वंस से इनका एडिशन करेंगे। 3 + 7 कितना होता है, 10 होता है, एंड 10 + 9 19। फिर हमने क्या करा है, 19 को रीग्रुप करा है। तो 19 को रीग्रुपिंग करने के बाद 1 टेंस अलग कर लिया और 9 वंस अलग कर लिया। तो वंस प्लेस पर 9 आया तो हमने 9 को वंस प्लेस पर लिखा और जो 1 टेंस था उसको हमने कैरी कर दिया टेंस प्लेस पर। अब हम 1 को प्लस करेंगे 8 में, जो कैरी वाला है वो हो जाएगा 9 और 9 में 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना 15। 15 में हम 8 और ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 23। ओके, तो कुछ इस तरीके से हम राइट कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपनी वर्ड प्रॉब्लम्स को भी कंप्लीट करना है। ओके, ज्यादा नहीं है। ठीक है, सो ये था बच्चों हमारा चैप्टर नंबर एडिशन, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है। आई होप आपको समझ में आया होगा और कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। ये हमारा बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, चलिए ये चैप्टर तो आपका यहीं फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।